नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 1 हो चुकी है और जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कंपनी बी ने अपेक्षित वस्तुओं की संख्या से कितनी अतिरिक्त वस्तुओं की उत्पादन किया। देखो, मांग से कितना ज़्यादा किया। 500 की मांग थी और 2000 बना लिए तो 1500 एक्स्ट्रा होगी। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है। पहले तो सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को डिवाइड का है तो गुणा का साइन कर लो। 25/7 हो गया, गुणे 33/28 हो गया। प्लस का हो गया 5/12, गुणा हो गया 2/3, गुणा हो गया 27/25। यहाँ से काटोगे 11×3 = 33 हो गया, 12×3 = 36 यानी 9×4 = 36, 9×3 = 27, 2×2 = 4 हो गया, 5×5 = 25 हो गया। तो यहाँ से हो जाए 25×5 = 125 और 3×5 = 15, 12×3 = 36, 37, 375/7×8 = 56, 7×2 = 14, 5×19। प्लस का हो जाएगा 3/10। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 6/11 गुणे 5/12 गुणे 44/15, 11×4 = 44 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, 12×3 = 36 होता है, 6×4 = 36 हो गया, 2×2 = 4, 2×3 = 6। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिया तो 1960 एलसीएम आ गया। यहाँ गुणा हो जाएगा 3750 प्लस 3×196, 3×6 = 18 हो गया, 19×3 = 57 होता है, 1×58 हो गया। पूरे के बटे क्या था, 2/3। ठीक है, अब 2/3 यहाँ से हटा देंगे, ये 2 हो गया, यहाँ पर गुणे हो जाएगा 3 पूरे में। 2 से काट दो इससे पहले तो ये हो जाए, गुणे का 2 है यहाँ पर, नहीं तो एक एक गड़बड़ कर दो। तो देखो, 2 एकम 2 हो गया, 2×8 = 16 हो गया, एक बचा, 2×7 = 14, 2×5 = 10। यहाँ से भी काट दो, 2×2 = 4 हो गया, 2×9 = 18 हो गया, 2×4 = 8 हो गया। तो जोड़ोगे तो देखो 5×4 = 9 और 9×7 = 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 9 9×2 = 11 के 1 यहाँ से लगा 1, 2 बटे 1960 गुणे 3 हो गया। जैसे ही 3 ने 27 किया, हमें आंसर मिल गया। नीचे 1960 एक ही में था, पहले भी आंसर लगा सकते थे। तो देखो, बाकी गुणा करके देख लो। 3 ने 27, 3×6 = 18 और 3×1 = 3, 2 5, 3×2 = 6 बटे 1960। अगला सवाल, 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन एक स्थिर खंबे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि वो खुद की लंबाई जाएगी। एस बराबर क्या होता है, D/T। यानी टी हमें निकालना था तो 45 किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 5, 18 ऊपर कर दो। तो यहाँ से काट देंगे, कितना, 9×2 = 18, 9×5 = 45 हो गया। 25 25 चौको 100, 6 चौक 24, 2 48, सेकंड आंसर। अगला सवाल, एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई इतनी है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है। एरिया का फार्मूला सबको पता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग होता है, यानी कि A1 + A2 और उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट। तो 1/2, एक की तुम्हें पता है 42, दूसरे की हमें पता नहीं है। एच कितना हो गया, 35 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 1785। 7 से काट दो, 7×2 = 14 हो गया, 3 बचा, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×5 = 35। यहाँ से काट दो, 5×25 = 5×1 = 5। तो यहाँ से आ गया 2×1 = 2, 2×5 = 10 -42 कर दो, A2 हो जाएगा। 2 से 2 गया 0, 10 से 4 गया 6, A2 आंसर आ गया। अगला सवाल, समीरा कोई काम 9 दिन में कर सकती है, सुजाता उसी काम का 1/3 भाग 3 दिनों में कर सकती है। यदि समीरा अकेले 2 दिन काम करती है और फिर काम छोड़कर चली जाती है, तो शेष काम को सुजाता अकेले कितने दिनों में कर सकती है। देखो, समीरा कर रही थी कितने, 9 दिन में। सुजाता 1/3 यानी टोटल काम अगर 3 है तो उसका 1 भाग 3 दिन में कर रही, यानी 1 भाग 3 दिन में कर रही, तो 3 कितने दिन में, 9 दिन में। यानी कि सुजाता भी कर रही है कितने, 9 दिन में। टोटल काम 9 हो गया, एफिशिएंसी 1 और 1। समीरा ने 2 दिन काम किया, समीरा 2 दिन काम करेगी, 2 काम करेगी, यानी 9 से 2 गया, 7 काम बचा है। अब कौन करेगा, कोई भी करे, दोनों की एफिशिएंसी एक ही है, 1 से डिवाइड करना, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितनी हो गई, 4 गुनी। उसका क्षेत्रफल इतना दिया, यानी कि इसको x मान लो, L/B होता है, यानी कि 4x² बराबर कितना दिया, 5 7 6 दिया। इसको काट दो, 4×1 = 4 हो गया, बचा 1, 4×4 = 16, फिर 4×4 = 16, यानी x बराबर 12 आ गया। हमें क्या निकालना है, परमाप, यानी 2 4 1 5x, 5×2 = 10 गुणे क्या करना था, 12, 120 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याएं इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। उनका औसत 30 है, यानी कि 2 1 3 3/2
एवरेज निकाल लिया, उसकी क्या थी 30। दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या हुआ, 2 में से एक गया, एक की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 10 हो गया, 10 दूनी 20 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि प्रत्येक पेन का मूल्य इतना है, प्रति दुकान अर्जित औसत राजस्व कितना होगा। कुछ नहीं, सबको जोड़ दो, पहले ऑप्शन चेक करो। देखो 92, 84, 90, 96 अलग अलग हैं। कुछ भी जीरो का अगर फर्क होता तो इन वाले जीरो को हम वैल्यू देते हैं, कोई जीरो का फर्क नहीं पड़ता, उनको भूल जाओ। तो देखो जोड़ लो, 10, 20, 40, 20, 60, 60 और 20 और 30, 90 हो गया। बाकी बच्चे जोड़ो, 7, 1, 8, 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17 और 13, 30 हो गया। यानी कि 120 होगा। टोटल कितने थे, 60 थे, 60 से भाग कर दो, 6 दूनी 12, यानी ये तो एवरेज आ गई। गुणे क्या करना था, 4.50, यानी जीरो दो पंजे 10, दो चौकू 8, 1 9, यानी कि 90,000 के आंसर। ठीक है, अगर जीरो अलग अलग दिए होते, किसी में 2 किसी में 4, तब तो दिक्कत होती, लेकिन सभी में 3 फिक्स थे ना, सभी में 3 फिक्स थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला सवाल, जिनमें से प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, को आपस में जोड़कर एक घनाव बनाया जाता है। परिणामी घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा था, 6 a² दिया था 150, तो a बराबर कितना आ गया 5, क्योंकि काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 छक्का 150 करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दो घनाव थे, जैसे ये था और इसी को एक सटा के कर दिया। एक का तो मैं पता था 5, लंबाई चौड़ाई सब 5 थी, एक और जुड़ गया तो ये 5, चौड़ाई कितनी होगी 10 होगी, लेकिन हाइट वाइट सब सब भाई रही, हाइट 5 रही, लंबाई भी 5 रही, क्योंकि लंबाई हमने ये वाली ले ली। ठीक है, तो ये 5 हो गई, ये चौड़ाई ले ली, जैसे भी मानो आपके नंबर तो यही बनने हैं। तो ये होता है 2 LV, LV करेंगे कुछ भी कर लो, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 और प्लस 25, यानी कि 2 गुणे 125 हो गया, 12 दूनी 24, यानी 250 आंसर। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 4 संख्याएं ये हैं तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे वो तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ देखो 5 का कितना था 15 था, 15 से ये कितना कम है 3 कम, ये कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 23 कितना 8, 5, 13 होता है, यानी 8 ज़्यादा, ये कितना कम है 7, 7 कम हो गया। तो माइनस वाले कितने हो गए 7, 3, 10, प्लस वाले कितने हो गए 8, 2, 10, यानी कि जो पांचवी संख्या है वो कितनी 15 रही होगी। अगर कम ज़्यादा होता तो उसमें प्लस और घटाना करना पड़ता। अगला सवाल, यदि सप्ताह में खरीदारी पर व्यय की गई राशि 1,000 है, तो भोजन पर व्यय कितनी थी। देखो शॉपिंग कितनी 120 की, यानी 1,000 बटे 120, निकालना किसका था हमें, भोजन का, फूड का, यानी कि 210 की वैल्यू निकालनी थी। तो जीरो से जीरो चला गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 सत्ते 21, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 3,000 में कोई वस्तु खरीदता है और इसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज एक बढ़ाकर बेचेंगे 11/10, तो जीरो से जीरो चला गया, 11 तिया 33, 3300 आंसर। अगला सवाल, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के 5, 10, 6 के अनुपात में, थैले में कुल धनराशि इतनी है, थैले में 5 रुपए कितने सिक्के। देखो ये तो 5 रुपए एक का था, गुणा एक करेंगे तो 5 हो गया, गुणे 2 करेंगे 20 रुपए हो गए, गुणे 5 करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गए, 30, 20, 50, 55, 55 की वैल्यू थी 275। यहाँ से निकाल लो, ये टोटल कितने 30 रुपए हो रहे थे, यानी 6 की वैल्यू निकाल लो तब भी तो आ जाए, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 हो गया, 11 पंजे 55, 55 25, 6 पंजे 30 आंसर आ गया। एक्स मान के करेंगे तो और भी अच्छी बात है, वो भी हो जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, बेचते समय दुकानदार 12% D% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है, तो विक्रय मूल्य इतना है, टी का मान बताओ। देखो 20,000 का था, उसने छूट दी 12%, मतलब 88, D% छूट दी, यानी 100 माइनस D/100। ठीक है, बराबर क्या हो गया 16,720 हो गया। कुछ नहीं, अब काटना था सिंपल, 4 जीरो तो ये चले गए यहाँ से, 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से काटेंगे 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 6 बचा, 11 छक्का 66, 8 से काट दो, 8 ने 72 होता है, 8 पंजे 40 हो, यानी कि डी बराबर कितना है, डी उधर चला जाएगा, यानी 5% की छूट दी होगी। अगला सवाल, अपनी समान चाल से 5/7 चाल से एक बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है। बस स्टॉप से बस पकड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंचने के में राकेश को सामान्यतः कितना समय लगता है। देखो उसकी सामान्य चाल कितनी थी 7, यानी कि 7 थी और वो 5 से गया, ये हो गया तुम्हारा चाल में रेशियो। टाइम में कितना हो जाएगा 5 और 7 का डिफरेंस क्या हो गया 2 का, 2 बराबर दिया 10 मिनट में आंसर है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब एग्जैक्टली उसे लगता कितना 5 है, यानी कि 2 पंजे 10 हो रहा है, यानी कि 25 मिनट लगते हैं उसको। अगला सवाल, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 80 पास हो गए,
तो 20% फेल हुए होंगे, यानी 45 का 20%, 1/5 कर लो, 5 ने 45, यानी 9 बच्चे ऐसे थे नालायक थे जो फेल हो गए। अगला सवाल, एक मिश्र धातु में ए और बी का अनुपात इतना है। मिश्र धातु केवल ए और बी से बनी है, तो मिश्र धातु के 210 केजी में बी की मात्रा कितनी होगी? 5 2 7, 7 की वैल्यू दी थी 210, बी की मात्रा यानी 5 निकाली, 7 में 21, 5 में 15, 150 केजी था। अगला सवाल, विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेची, यदि उसे 2400 की हानि हुई तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 50% मतलब क्या होता है? 1/2, यानी 2 अगर उसका सीपी है तो 1 रुपए की हानि हुई है, तो उसने एसपी कितना रखा होगा? 1 रुपए। इसी की वैल्यू, सॉरी, 1 रुपए की हानि हुई, हानि की वैल्यू दी थी 24, और 1 रुपए की इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी हो जाएगी? 2400। अगला सवाल, एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? टोटल 100 मान लिए सम्मिलित हुए, 85% क्या हुए? उत्तीर्ण, तो 15% क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण, यानी 15 की वैल्यू 75 थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी, 5 गुना और यानी 500 टोटल थे। अगला सवाल, लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है, यानी कि बॉयज एक तरफ गर्ल्स लिख लो, एक तरफ टोटल दिया गया 92, 90 हो गया। इनका अनुपात 3:2 था, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो 2 आ रहा है, और 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, यानी 92 + 3 करेंगे 95, आंसर हो गया। अगला सवाल, एलिगेशन लगा दिया और कुछ नहीं। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई 12,000 की राशि परिपक्वता अवधि पर कितनी हो जाएगी? 10% कह रहा, 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 की चीज 11 होगी। 3 साल की कह रहा, क्यूब कर दो, 1,1331 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी? 12,000। कै गुना हो रहा है? 12 गुना हो रहा है, तो इसका भी 12 गुना कर दो, 12 एकम 12 करेंगे, और हंसे लगाए, 12 × 36, 37 हो गया। जैसे ही 7 2 मिला, आंसर मिल गया, यानी कि 15,972। अगला सवाल, 10% प्रतिवर्ष की दर से जमा की गई धनराशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए उपयुक्त ब्याज की दर से आधी दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? देखो, सिंपल सी बात ये थी कि 10% कह रहा था 4 वर्ष के लिए, यानी कि 40, 100 रुपये अगर मूलधन होता तो 40 ब्याज मिलता, तो 20,000 रुपये आ जाता। अब हम कह रहे हैं वो 2 वर्ष के लिए लगा रहा, रेट कर दे रहा आधी, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाता? 5 दूनी 10 हो जाता। तो इस 10% के हिसाब से देखो, 40 हो रहा, 40 का 10 1/4 होता है, इसका भी 1/4 कर दो तो 5,000 हो गया। सिंपल सी बात समझना। तो 2 साल का तुम्हारा सीआई इतना है, 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4 हो गए, 2 पंजे 10, यानी 2500, 2500 तो मिला होगा। इस पर कुछ तुम्हारा रेट और मिलेगी होगी, इसका 5% और निकाल दो, 25 पंजे 125, यानी कि 5,000 तो मिला ही मिला, उस पर 125 और मिला, टोटल कितना हो गया? 5125, आंसर आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो देखो, तुम्हारा 100 था, तो 40 की वैल्यू थी 20,000, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये निकाल लेंगे हम, क्या यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, बटे 40 गुणे 100 हो गया, जीरो तो जीरो, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि कितना हो गया? 50,000। ये हो गया तुम्हारा क्या? मूलधन हो गया। अब 2 वर्ष के लिए रेट आधी हो गई, 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 50,000 है मूलधन, 5% रेट हो गई, 5% मतलब 1/2 हो गई, यानी 20 की चीज क्या हो गई? 21 हो गई। स्क्वायर कर दो 2 साल के लिए, 400, 21 21 हम 441, 400 की वैल्यू दी थी 5,000, 50,000, और हमें निकालनी कितनी थी? 441 की वैल्यू। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्र धन, उससे 50,000 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। या तो 441 ना निकाल के यहाँ से देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 41 का, यानी 41 का गुणा करके निकाल लेना, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त इतना है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? देखो, संख्याएं ए बी मान लो, लेकिन महत्तम समावर्त दिया यानी 12 12 बी होगी, तो इनका गुणनफल कितना दिया है? 12,900। अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते तो क्या आता है? 12 तो कॉमन हो गया, यानी 12 ए भी आता है, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 12 ने में 108, ए भी बराबर कितना आ गया? 9, तो 12 गुणे 9, 12 ने में 108, आंसर आ गया। अगला सवाल, पी एक कार्य को 16 दिनों में, क्यू अकेले 24 दिनों में, आर कर सकता है 48 दिनों में। देखो, पी 16, क्यू 24 और आर कर सकता है 48 दिन। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं
और उन्हें कार्य के लिए इतने रुपए भुगतान किया जाता है। सबसे कम धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का हिस्सा कितना हो? कुछ नहीं, इनकी भी निकालनी पड़ेगी। क्या एफिशिएंसी? 48 हो गया टोटल वर्क, 16 3 48, 24 दूनी 48, 48 से कम 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू दी थी 744। सबसे कम किसको मिल रहा है? आर को मिल रहा है। यानी 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 124 आंसर। अगला सवाल देखो, सबसे कठिन सवाल है इस शिफ्ट का। 4 से गया 3, 4 से 3 गया 1 बचा, 15 से 1 गया 14 बचा, 14 और 27 कितना होता है? 41। आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, 18 जुलाई काफ़ी इजी शिफ्ट थी, शिफ्ट 2 ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और एक चीज़ देख लो, अगर इजी सवाल आप जल्दी कर रहे हैं तो तभी टाइम आप हार्ड सवाल के लिए निकाल पाएंगे। अगर आप इजी जल्दी नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ लड़के देखो, सबसे मैं मिला हूँ, टॉपर से भी मिला हूँ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया, ये सब कुछ मैंने खूब देख लिया। अगर आप इजी सवाल जल्दी कर ले रहे हैं, हार्ड को टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी टॉपर हो, अगर उसने एक बार सवाल नहीं लगाया होगा उसे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए बस।